नहीं, स्वतंत्रता ही स्वर्ग है और मुक्ति ही मोक्ष है। कि आप अगर स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी रह सकते हो, हाँ, स्वतंत्र रूप से आप जैसे कहीं पे भी रह सकते हो तो आप स्वर्ग के करीब हो। और अगर स्वतंत्र रूप से आप नहीं रह सकते हो, स्वर्ग भी आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर स्वर्ग में भी आपको कोई बांध के रखे कि आप स्वर्ग से वापस नहीं आ सकते हो। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसका एक ये था कि एक आदमी जो है वो ओशो से सवाल पूछता है कि क्या हम जो है परमात्मा के अंश है? अगर हम परमात्मा के अंश है तो क्या परमात्मा से हम लोग बिछड़े क्यों हैं? और अगर बिछड़ गए हैं तो दोबारा मिलना क्या पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो मुझे वो तरीका बताओ कि मैं उनसे मिल सकूं और दोबारा उनसे बिछड़ू ना। तो ये प्रॉपर इतना सा क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हुआ। पहला है कि क्या हम परमात्मा के अंश है। दूसरा क्वेश्चन हो गया अगर अंश है तो हम लोग बिछड़े कैसे। तीसरा क्वेश्चन हो गया अगर बिछड़ गए तो मिलेंगे कैसे। चौथा क्वेश्चन हो गया और अगर मिल सकते हैं तो आप मुझे कुछ बताओ कि मैं मिल जाऊं अभी के अभी और मिल के कभी बिछड़ू ना। ये 4 क्वेश्चन है, मिल के कभी बिछड़ू ना चौथा वाला। तो पहला जो क्वेश्चन है कि हम परमात्मा के अंश है तो उसको क्लियर बोलते हैं। ये अपने आप में एक अहंकार है। ये जो है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये अपने आप में एक अहंकार है। अगर आपके अंदर में ये अहंकार आता है तो आप कभी मुक्ति पा ही नहीं सकते हो। क्योंकि ओवरऑल जो खेला है ना वो इसी चीज का खेला है कि खुद को भगवान मानना है। अब हम अपने आप को खुद को तो भगवान मान नहीं सकते क्योंकि हम उतना कुछ अच्छा काम तो कर नहीं रहे। तो हम क्या मान रहे हैं अपने आप को कि मैं भगवान नहीं हूँ क्योंकि मैंने उस लेवल तक का काम नहीं किया, लेकिन मैं उनका अंश जरूर हूँ। तो कहीं ना कहीं से अपने आप को भगवान नहीं तो उनके लेवल तक लेके आ जा रहा है, लेके आ जाते हैं। तो ये एक अहंकार है। अगर ये अहंकार आपके अंदर में आ रहा है तो आप कभी मुक्ति नहीं पा सकते। सबसे पहला अहंकार है, इसको ही हटाना है। ठीक है, जैसे कि ईगो आ जाता है कि खुद को अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। हाँ, ये अपने आप को ये अपने आप में एक तो है कि हम भगवान के तो अंश है ही। तो जब तुम अपने आप को भगवान का अंश मान ली तो फिर तुम मुक्ति पाने के लिए क्यों जा रहे हो? मत पाओ। तो ये चीज है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम उनसे बिछड़े कैसे। तो इसको भी बड़ा इजी एग्जांपल में बताया गया कि आप बिछड़े हो ही नहीं। अगर आप अपने आप को भगवान का अंश मान लेते हो ना तो आप बिछड़े हो ही नहीं। आप बस नींद में हो या आप भूल चुके हो कि आप भगवान का अंश है, क्योंकि अंश का बिछड़ना पॉसिबल ही नहीं है। अंश का बिछड़ना पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर किसी का अंश अगर छोटा अंश भी हो गया ना तो वो छोटा अंश भी उस पूरे का ही हिस्सा है। तो हाँ, अंश का बिछड़ना ही पॉसिबल नहीं। बस बोला गया, उसको बोलते हैं कि हम लोग बिछड़े नहीं है, हम लोग बस भूल गए हैं कि हम क्या है। जैसे कि हम लोग सपने में हैं, उसका एग्जांपल में बताते हैं कि सपोज करो कि आप नींद में सोए हुए हो, सपने में हो। आप रात को सोए और नींद में देखिए कि आप एक घोड़ा बन गए हो। आप नींद में देख रहे हो घोड़ा बन गए हो। अब सुबह उठे, सुबह उठ के देख रहे कि अरे घोड़ा कहाँ गया, जबकि घोड़ा थे नहीं आप, लेकिन आप नींद में इतना गहरा घुस गए थे कि आप अपने आप को घोड़ा समझ लिए। हाँ, लेकिन अब घोड़ा नहीं थे। तो नींद से उठने के बाद आपको याद है अरे मैं तो घोड़ा था, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा नहीं है। तो ये उसी तरह है, इसी को कहते हैं ना कि नींद से जागना, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। कि हम हैं उनके अंश जो हम भूल चुके हैं, इसीलिए हम अपने आप को एक भाई मानते हैं, एक पिता मानते हैं, एक बेटा मानते हैं। तो अब किसी कर्म में बने हैं तो खुद को डॉक्टर, इंजीनियर ये सब मान के रखते हैं, जबकि है हम अंदर में आत्मा ही। मेरा शरीर जो भी रोल ले ले, जो भी नाम ले ले, वो अलग बात है, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी में एक कहानी भी वो बताते हैं कि एक आदमी रहता है जो नशा करके जाता है, दारू पी के जाता है। दारू पी के जाता है, वो अपना घर पहुंचता है, अपना घर भूल जाता है कि ये मेरा घर है। जैसे दरवाजा खटखटाता है तो उसमें से एक औरत निकलती है। वो बोलता है कि मोहतरमा मुझे बताइए कि मेरा घर कौन सा है। तो वो जो औरत रहती है उसकी मम्मी रहती है। बोले अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, यही तुम्हारा घर है। अब वो मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, बेसिकली हम लोग भी तो यही करते हैं ना। हम परमात्मा में अंश है या जो भी, हम ये मानने को तैयार ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम किसी बाबा के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे अगर ओशो के पास जाओ, ओशो तो बोल दिया कि तुम ही तो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम ही परमात्मा हो, मान जाओ। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे, इतना आसान कैसे हो सकता है, हम नहीं मानेंगे। तो उसी तरह अगर वो औरत बोले कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम ही इस घर के मालिक हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो नशे में है, मानने को तैयार ही नहीं है। उसके जगह पे कोई दूसरा आदमी आता है, वो भी नशे में रहता है। जब यही क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं कि भाई मेरा घर क्या है बताओ, दूसरा आदमी भी नशे में है, वो बोलता है आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं तुम्हें घुमाता हूँ।
वो उसको दूसरा मोहल्ला से घुमा के लेके आता है, तो उसी वो में। हाँ वो उसका बात मान लेता है। ये इसका है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक लेके जाता हूँ, और उसको अपने ही घर से हटा करके अपनी गाड़ी में बैठा करके दूसरी जगह लेके जाता है, और ले जाके उसको बोलता है देखो तुमको अगर अपने घर जाना है तो सबसे पहले तुमको एक बस पकड़ना पड़ेगा, फिर इस बस से तुमको उतरना पड़ेगा, फिर बस से उतर के तुमको एक रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, फिर उस रिक्शा से तुमको उतरना पड़ेगा, फिर एक ऑटो पकड़ोगे, फिर 2 किलोमीटर पैदल जाओगे, फिर जाके तुमको तुम्हारा घर मिलेगा। ये आदमी का बात सुन के वो जो दारू पिया हुआ आदमी रहता है वो मान जाता है, बोले नहीं ये आदमी सही बोल रहा है, क्योंकि ये आदमी मुझे तरीका बता रहा है। वहीं जो आदमी उसको बोला कि अरे भैया यही आपका घर है, उसको वो डिनाई करता है। तो अष्टवक्र को लोग इसलिए नहीं समझते कि अष्टवक्र कहते हैं कि यार तुम अपने आप को मान ही लो, सिंपल सिंपल आसान रास्ता बताते हैं, तो लोग उनको उतना भाव नहीं देने मांगते। ठीक है, वही जगह पे कोई दूसरा अगर बाबा लोग आ जाते हैं, उनका फॉलोवर ज्यादा रहता है, क्योंकि वो तरीका बताते हैं कि आपको 200 दिन व्रत करना पड़ेगा, आपको 30 दिन व्रत रखना पड़ेगा, 30 दिन व्रत रख के सुबह खाना खाना पड़ेगा, शाम को खाना खाना पड़ेगा, फिर 30 दिन के बाद आपको जाना पड़ेगा, परिक्रमा करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बताते हैं, या कुछ भी बोलते हैं कि आपको 9 दिन व्रत रखना पड़ेगा, तब जाके भगवान आपको मिलेंगे, या आपको साधना करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें बताते हैं। लोग उन पे भरोसा करते हैं rather than इस चीज पे भरोसा करने का। वो अष्टवक्र में तो बहुत सिंपल बताया गया है कि आप जहाँ हो वहीं से आप मुक्त हो सकते हो, आपको कुछ करना नहीं है। ये दवा है, दवा आप सीधे ले लो, आपको शहद या पानी की जरूरत नहीं है, बस इसी को मानना है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताइए कि मैं कैसे जाके उनसे मिल लूं। तो उसमें हाँ ये है कि बिछड़ गए तो मिलना कैसे है उनसे, ये भी एक है। तो उसमें उसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि बड़ा सिंपल है मिलना, कि आप अपने आप को जहाँ पे हो वही मिलने के बाद तो स्वतंत्र ही हो जाओगे ना, मुक्ति पाना है। तो वो उसमें ही उसको बोलते हैं कि अगर आपको मानना, आपको मिलना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप अपने आप को मुक्त मान लो, जहाँ पे भी है मुक्त मान लो। मुक्त मान ली तो मुक्ति हो गए, तो फिर मिल गए आप उनसे। मिलने का एक ही तरीका मुक्ति पाने का एक ही तरीका, अपने आप को मुक्त मान लो। स्वतंत्रता ही स्वर्ग है और मुक्ति ही मोक्ष। तो ये था पूरा उनका, पूरा एकदम सिंपल वे में।